नमस्कार, मैं अनुराधा आप सबका अनुराधा मेडिकल क्लासेस में स्वागत करती हूँ। तो कैसे हैं आप सब? क्या आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान पूरी तरह से रखते हैं? हमारे शरीर के बाहरी त्वचा में या फिर बाहरी एक्सटर्नल ऑर्गन में कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो बहुत जल्दी दिखाई दे देता है, जैसे घाव हो जाता है या आँख में स्वेलिंग आ जाती है या फिर किसी भी प्रकार से प्रॉब्लम्स जो आपके शरीर के बाहर होती है उसका क्योर हम बहुत जल्दी कर पाते हैं। लेकिन वही क्योर पूरी तरह से जब बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है तो क्या हम कर पाते हैं? तो जवाब है नहीं, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ों का पता ही नहीं चल पाता है कि वो प्रॉब्लम है भी हमारे अंदर या फिर नहीं है। और प्रॉब्लम होती है तो सिम्टम्स हमें समझ में नहीं आता है कि किस चीज़ का हमें लक्षण दिख रहा है हमारे बॉडी में। तो ऐसे आपको बहुत सारे लक्षण दिखते होंगे कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स का, तो आप आइडेंटिफिकेशन कर पाते हैं, लेकिन किसका कर पाते हैं? जिसके बारे में आप जानते हैं। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है हेपेटाइटिस बी, जो सीधे आपके लीवर से संबंधित है। जैसा कि सब कहते भी है, लीवर सही तो सब सही, पेट सही तो सब सही, अर्थात हमारे बॉडी के अंदर के जो ऑर्गन्स होते हैं वो सारे महत्वपूर्ण है। कोई भी एक चीज़ ख़राब होती है तो उसका इफ़ेक्ट आपके पूरे बॉडी पे पड़ता है। जैसे लीवर जो होता है उसमें रीजेनरेशन की प्रॉपर्टी पाई जाती है। रीजेनरेशन का मतलब है कि अगर लीवर को काट दिया जाए बीच से तो फिर वो नया लीवर बना लेती है। लेकिन ऐसा कहना भी गलत नहीं होगा कि लीवर में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वह प्रॉब्लम का क्योर बहुत जल्दी नहीं हो पाता है। लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, सबसे अधिक भार भी इसी लीवर का ही होता है। और लीवर जो होता है इसमें जॉन्डिस जो आपको कभी हुआ होगा तो आपको पता होगा कि यह भी किससे संबंधित होती है? आपके लीवर से ही संबंधित होती है। तो मैं आज आपको हेपेटाइटिस बी, जो एक प्रकार का सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, दैट मीन्स यौन संचारित रोग है, इसके बारे में डिस्कस करूँगी कि यह होता क्या है, कैसे फैलता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि यह फैलता कैसे है। हेपेटाइटिस बी वायरस के फैलने के बहुत सारे कारण होते हैं। बहुत सारे मीडियम से वह एक स्वस्थ पर्सन के शरीर में एंटर कर जाता है तो उसके पीछे का मुख्य कारण होता है कि कोई भी संक्रमित व्यक्ति है, अगर उसका खून किसी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में एंटर कर गया है तो उससे आपको हेपेटाइटिस बी हो जाएगा। इसके साथ साथ सीबम, आपका जो सलाइवा होता है, ये सब के माध्यम से भी फैलता है। सीमेन जो होता है, स्पर्म प्लस क्या होता है, आप बहुत बार मैंने इस टॉपिक को बताया हुआ है। आपका जो सीमेन होता है इसमें होता है स्पर्म प्लस सेमिनल फ्लूइड होता है। सेमिनल फ्लूइड जो आप देखते हैं कि कभी स्पर्म अगर आप देखे हों, फील किए हों, तो उसमें क्या होता है, कुछ लिक्विड सब्सटेंस होता है, उसी को हम लोग सेमिनल फ्लूइड बोलते हैं। और जो स्पर्म होता है उसको तो हम लोग स्पर्म बोलते ही हैं। तो इसके ट्रांसफ्यूज़न से भी हेपेटाइटिस बी होता है, आपके ब्लड से भी होता है, सीबम से भी होता है, सलाइवा से भी होता है। ठीक है, ये सारे मीडियम हैं आपके ट्रांसमिशन होने के। और इसके सबसे जो मुख्य टॉपिक है इसमें कि इसके लक्षण क्या है, कैसे हम आइडेंटिफिकेशन कर पाएंगे कि हमें क्या है, हेपेटाइटिस बी हो चुका है या फिर इसका जो वायरस है हमारे बॉडी में एंटर कर चुका है। तो सबसे पहला जो इसका सिम्टम है, ये देखिए मैंने लिखा भी हुआ है, फीवर आमतौर पे एक सामान्य प्रक्रिया है। जो बॉडी का टेम्परेचर हाई होता है तो हमें फीवर हो जाता है। लेकिन अगर बिन मौसम बेवजह अगर आपको फ़ीवर आ रही है तो फिर आपको सोचना चाहिए। और बार बार आप टैबलेट खा रहे हैं, ठीक नहीं हो रहा है और प्रॉपर वे में रिपीट हो रहा है आपके फ़ीवर का, तो फिर आपको समझने का ज़रूरत है कि आपका हेपेटाइटिस बी वायरस जो है वो आपके बॉडी में एंटर कर चुका है। फीवर के अलावा जो है लॉस ऑफ एपेटाइट, दैट मीन्स भूख न लगना, भूख की कमी हो जाना। जब ये वायरस आपके बॉडी में अटैक करने लगता है और आपके जो इम्यून सेल होते हैं उसको डिस्ट्रैक्ट करने लगते हैं, डिस्टर्ब करने लगते हैं, उसको खाने लगते हैं, तो फिर आपके शरीर में क्या होती है, भूख की कमी हो जाती है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉस ऑफ एपेटाइट बोलते हैं। नेक्स्ट है वोमिटिंग का मतलब ही हो गया कि हमें उल्टी आना, खाएंगे नहीं या फिर जो कुछ भी खाएंगे वो पचेगा नहीं, तो फिर हमें क्या होने लगती है, उस केस में मितली आने लगती है, उल्टी आने लगती है। जॉइंट पेन अर्थराइटिस में भी होता है। तो अगर आपको अर्थराइटिस है और इसके अलावा भी ये सारे सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आपको थोड़ा सा सतर्क होना पड़ेगा, यह समझना होगा कि शायद मुझे हेपेटाइटिस बी भी हो सकता है। जॉइंट पेन का मतलब होता है जोड़ों में दर्द होना। जैसे उंगलियों के बीच में जितने भी जॉइंट्स है, पैर में, हाथ में जितने भी जॉइंट्स है, सारे में दर्द होना आपका क्या कहलाता है, जॉइंट पेन कहलाता है। नेक्स्ट है आपका जॉन्डिस तो जानते ही हैं, आँखों का रंग इसमें
चेंज हो जाता है, आपका जीभ का कलर चेंज हो जाता है, आँख पीला पीला होने लगता है। ये जो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन होता है, जो आपके लीवर से सिक्रीट होता है, उसकी मात्रा जब बढ़ जाती है तो फिर हमारे बॉडी का कलर चेंज हो जाता है, जिसमें आँख पे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट देखने को मिलता है और आँख का कलर चेंज हो जाता है। तो यह भी एक प्रमुख कारण है, प्रमुख सिम्टम है क्या, किस चीज़ का, हेपेटाइटिस बी होने का। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा। डार्क कलर यूरिन, यानी कि जब आप पेशाब का त्याग करेंगे तो आपका पेशाब का कलर चेंज होने लगेगा। आप प्रॉपर वे में पानी पी रहे हैं लेकिन फिर भी आपका पेशाब का कलर क्या है, चेंज हो रहा है, डार्क हो रहा है। आप जानते हैं कि यूरिन का कोई कलर नहीं होता है, पानी की कमी होती है तो येलो येलो यूरिन होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है तो फिर येलो से अगर डिसकलर होने लगेगा, डार्क होने लगेगा, तो फिर आपको थोड़ा सा माइंड में आना, क्लिक करना पड़ेगा कि कुछ तो लोचा है बॉडी में। ठीक है। नेक्स्ट है स्वेलिंग विथ फ्लूइड इन योर बेली और आर्म्स और लेग। बेली कहने का मतलब है लीवर के नीचे भी, आप जानते हैं पेट वाला एरिया जो है साइड में, उसमें आपका क्या होगा, स्वेटिंग होगा, पसीना आएगा बहुत सारा और पसीना के साथ साथ पानी बहुत आएगा। दैट मीन्स एब्डोमिनल रीजन में स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होगा विथ पसीना, बहुत ज़्यादा पानी का क्या होगा, सिक्रीशन होगा। उसके अलावा हाथ में, पैर में, बहुत सारे लोगों को तलवा में, हथेली में भी क्या होता है, पसीना आता है। तो अगर इस तरह का भी सिम्टम्स आता है तो आपको ध्यान देने का बात है और अपने हेल्थ के प्रति जागरूक होने का बात है यहाँ पे। ठीक है। अब जो मेन जो सवाल होता है कि हाउ डू यू गेट हेपेटाइटिस बी, कैसे हेपेटाइटिस बी हो जाता है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि आपका क्या होता है, खून के संपर्क में आने से होता है, स्पर्म यानी कि सेमिनल फ्लूइड और स्पर्म को मिलाने से जो सीमेन बनता है उसके संपर्क में भी आने से बनता है, हो जाता है। और इसके अलावा जो है चाइल्ड बर्थ, जब कोई महिला बच्चे को जन्म देती है तो उस समय अगर महिला को इन्फेक्शन है, हेपेटाइटिस बी अगर उन्हें है, तो वो आपके बच्चे में भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो जो न्यूट्रिशन आपके बच्चे को मिल रहा है वो तो मदर के ब्लड से ही मिल रहा है। ऑब्वियसली अगर ये ब्लड से फैलता है तो आपके बच्चे को भी हो जाएगा। बिल्कुल। तो यही रीज़न होता है कि कोई भी नए बच्चे को जब प्रॉब्लम होती है तो फिर वो उसके मदर से ट्रांसफ़र हो जाती है। नेक्स्ट है सेक्सुअल कांटेक्ट। सेक्सुअल कांटेक्ट करेंगे तभी तो आपका सीमेन ट्रांसफ़र होगा। इसीलिए बोला जाता है कि मल्टीपल पार्टनर्स के साथ संपर्क में आने से बचना चाहिए। अगर आप कांटेक्ट में आते भी हैं तो आपको क्या करना है, प्रोटेक्शन को हमेशा यूज़ करना है। ये भी एक मुख्य कारण होता है आपका हेपेटाइटिस बी होने का। नेक्स्ट है शेयरिंग नीडल्स। बहुत सारे लोगों का आदत होता है, अरे पार्टी में गए, फंक्शन में गए, रेजर है, सेविंग करना है, लाओ तुम अपना दे दो भाई, हम सेविंग कर लेते हैं। तो फिर उस हिसाब से क्या होता है, किसी का भी हम लोग रेज़र लेकर के अपना बाल को या फिर हेयर्स को क्या करते हैं, शेव कर लेते हैं, दाढ़ी बना लेते हैं, नीडल्स को लेकर के इंजेक्ट कर लेते हैं। किसी भी प्रकार का इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल अगर कर लेते हैं दूसरे व्यक्ति का, और मान लीजिए उसको हेपेटाइटिस बी है, तो फिर आपको पता चलेगा, वो लिखा थोड़े है वहाँ पे किसको वो बीमारी है, नहीं लिखा है, तो उस केस में आपको वो ट्रांसफ़र होने का पॉसिबिलिटी एकदम से बहुत ज़्यादा हाई है। मैं तो कहूँ कि 99% चांसेस होते हैं इस केस में ट्रांसफ्यूज़न होने का, क्योंकि ट्रांसफ्यूज़न होने का मेन कारण वही होता है कि ब्लड से संपर्क में आना। ये भी समझ गए। शेयरिंग टूथब्रश, बहुत ब्रश नहीं करना है किसी और का लेकर के, रेज़र भी नहीं इस्तेमाल में लाना है, नीडल्स भी नहीं इस्तेमाल में लाना है। और एक्सीडेंटल कहने का मतलब हो गया, मान लीजिए कोई व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया है, वो हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट चल रहा है और इंस्ट्रूमेंट अच्छे से साफ़ नहीं है, किसी व्यक्ति का इन्फेक्टेड है और उसी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके आप उस एक्सीडेंट वाले लोग का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो फिर इस केस में इन्फेक्शन होने का चांसेस बहुत हाई मात्रा में बढ़ जाता है। तो ये था आपका हेपेटाइटिस बी से संबंधित कुछ जानकारियाँ जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छा फील हुआ होगा इस चीज़ के बारे में जानकर, और जागरूक भी हुए होंगे कि हेपेटाइटिस बी जो होता है आपके डायरेक्ट लीवर से संबंधित होते हैं, कैसे फैलते हैं ये पता चल गया, और फिर इसके मुख्य लक्षण क्या है यह भी पता चल गया। और प्रिवेंशन का बात करें तो मैं कहूँगी ये चूँकि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है तो आप मल्टीपल पार्टनर्स के संबंध में आने से बचें। बस यही एक आपका सलूशन है, नहीं तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। ये बहुत जल्दी क्योर होने वाला समस्या नहीं है, और अगर किसी व्यक्ति को हो जाता है तो पूरे लॉन्ग लाइफ तक चलता है। और बहुत सारे लोग जो 25 से 35 वर्ष की एज में होते हैं उन्हें ये बीमारी होने का चांसेस हाई होता है। तो ऐसे लोग थोड़ा सा अपने बच के रहिए, और इस तरह के सिम्टम्स अगर आते हैं तो फ़ौरन डॉक्टर से मिल करके आप अपना इलाज स्टार्ट कर दीजिए।
आई होप जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।